माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा। एक महिषासुर का वरदान और आतंक। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया, दानव या मानव नहीं मार उसे कोई भी देवता। उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के महिषासुर ने सोचा कि एक साधारण स्त्री उसका वध कभी नहीं कर सकती, इसलिए वह अब अमर है। इस अहंकार में उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्रदेव को हराकर भगा दिया और तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल पर अत्याचार करने लगा। दो देवी का प्राकट्य जन्म। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के पास गए। देवताओं की बातें सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो उठे। तेज का मिलन। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली तेज ऊर्जा निकली। अन्य सभी देवताओं के शरीरों से भी तेज निकला। देवी का रूप, यह सारा तेज एक जगह केंद्रित हुआ और उससे एक दिव्य नारी का रूप प्रकट हुआ। यही माँ दुर्गा थी। तीन देवताओं द्वारा शस्त्र प्रदान करना। माँ दुर्गा को युद्ध के लिए तैयार करने हेतु सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव त्रिशूल, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र, भगवान इंद्र वज्र, वरुण देव शंख, वायुदेव धनुष्बाण, यमराज कालदंड, हिमावन पर्वतराज सवारी के लिए सिंह शेर। चार भीषण युद्ध। सशस्त्र होकर माँ दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। दोनों के बीच 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से कभी भैंसा, कभी शेर तो कभी हाथी का रूप बदलता रहा। उसने अपनी सेना चिक्षुर, चामर आदि के साथ देवी पर हमला किया, लेकिन माँ ने उन सभी का नाश कर दिया। 5 महिषासुर वध। 10वें दिन जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया तो माँ दुर्गा ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा लिया। जैसे ही वह भैंसे के शरीर से बाहर निकलने लगा, देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया और वे महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और देवी की स्तुति की। इस कथा का महत्व। यह कथा हमें सिखाती है कि जब पाप और अहंकार बढ़ता है तो ईश्वरीय शक्ति उसका विनाश करने के लिए अवश्य आती है। इसी विजय की खुशी में हम नवरात्रि और विजयादशमी दशहरा का पर्व मनाते हैं। रूपेंद्र, क्या आप माँ दुर्गा के 9 रूपों नवदुर्गा के बारे में भी जानना चाहेंगे?